जिस पाठ को हम पढ़ रहे हैं वो है दहन एवं ज्वाला। तो दहन हमने लास्ट जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें गतिविधि में हमने ये समझा था कि दहन क्या होता है। उसमें मैग्नीशियम रिबन का दहन करके हमने देखा था। लेकिन हमने पढ़ा है कि दहन के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। तो हम एक गतिविधि के माध्यम से ये सीखेंगे कि क्या ऑक्सीजन के बगैर भी दहन हो सकता है या ऑक्सीजन जो है वो आवश्यक है। तो हमारा जो टॉपिक रहे गतिविधि रहेगी क्या दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। तो इस गतिविधि के माध्यम से हम देखेंगे कि क्या दहन के लिए ऑक्सीजन चाहिए या उसके बिना भी ऑक्सीजन के बिना भी दहन हो सकता है। तो आज जो हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, गतिविधि करने जा रहे हैं, उस गतिविधि में हम देखेंगे कि मेरे पास दहन के लिए ये ईंधन के रूप में मोमबत्ती है ना। हमने सीखा है ना कि एक दहन के लिए क्या चाहिए, दहन के लिए हमारे पास ईंधन चाहिए। तो ये ईंधन के रूप में जो है इसको हम मोमबत्ती को थोड़ा इसको काट लेते हैं, ठीक है। इसके छीलन निकाल के ये एक मोमबत्ती को मैं इसमें फिक्स कर देता हूं प्लेट में। इस मोमबत्ती को के चारों तरफ इस प्लेट को मैं पानी से भर देता हूं। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि माचिस की सहायता से या लाइटर की सहायता से इस मोमबत्ती को जला लेते हैं। वायुमंडल में अब यहाँ पे जलने के लिए ये मोमबत्ती आराम से जलती रहेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है। इस बीकर को मैं अब इस मोमबत्ती के अभी इसको पूरी तरह से मोमबत्ती को जलने देते हैं, फिर देखते हैं कि इस बीकर को मैं इसके ऊपर जब उल्टा रखूंगा कि उसके बाद क्या होगा। क्या मोमबत्ती जलती रहेगी या एकदम से बुझ जाएगी या कुछ समय बाद बुझ जाएगी, इसको देखते हैं। तो थोड़ा सा ये देखिएगा, ये जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर मैंने बीकर को उल्टा करके रख दिया है। आप देख रहे हैं कि मोमबत्ती अभी भी जल रही है ना, जल रही है, जल रही है। और मोमबत्ती जो है वो बुझ गई और पानी का स्तर जो बीकर में नीचे था वो भी थोड़ा सा ऊपर आ गया। तो मोमबत्ती क्यों बुझ गई? क्योंकि उसे ऑक्सीजन नहीं मिली। क्योंकि बीकर को जब मैंने उल्टा करके रखा, बाहर से पानी था तो इसके अंदर ऑक्सीजन जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। ठीक है। तो मोमबत्ती का दम घुट गया। दम कैसे घुट गया? जितनी ऑक्सीजन थी वो तो इसने जलने में प्रयोग कर ली। अब जब वहां पे ऑक्सीजन खत्म हो गई और जब भी कोई दहन हो रहा होता था इसमें, तो जलने में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बनती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गई और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसने इस मोमबत्ती को घेर लिया, ऑक्सीजन खत्म हो गई, जिस वजह से ये मोमबत्ती जलने से बंद हो गई, मतलब मोमबत्ती बुझ गई। तो इसका मतलब क्या है? क्या इस गतिविधि से हमने क्या सीखा कि ऑक्सीजन जो है वो दहन के लिए आवश्यक है या नहीं? आवश्यक है। तो ऑक्सीजन के बिना दहन नहीं हो सकता है। तो हमने देखा यहाँ पे जैसे ही ऑक्सीजन की मात्रा खत्म हो गई बीकर के अंदर, वैसे ही दहन होना भी बंद हो गया, मोमबत्ती बुझ गई। तो इस गतिविधि से हमने सीखा कि दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। तो इस एक्सपेरिमेंट से, जो गतिविधि से, क्या आपने, हाँ बताइए, दहन के लिए क्या आवश्यक है? दहन के लिए 3 चीजें कौन कौन सी आवश्यक हैं? सर ईंधन, ऑक्सीजन और ऊष्मा, वो तापमान। तो इस गतिविधि में कौन सी चीज को जो है आपने देखा कि कौन सी चीज जो है इसमें यहाँ पे आवश्यक थी? सर ऑक्सीजन आवश्यक थी। लेकिन क्या हुआ, मोमबत्ती क्यों बुझ गई? ऑक्सीजन नहीं मिली। जैसे ही इसके अंदर ऑक्सीजन खत्म हो गई तो दहन
बंद हो गया। तो ऐसे ही कहीं पे अगर आग लगती है या उस आग को कैसे नियंत्रित किया जाता है, तो वहां पे हम ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो काट देते हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई कट जाएगी तो आग अपने आप ही नियंत्रित हो जाएगी। तो ये थी आज की हमारी गतिविधि, जिसके माध्यम से हमने सीखना था कि जो ऑक्सीजन है वो दहन के लिए आवश्यक है। थैंक यू।